Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will be studying about ultrasound और अल्ट्रासोनिक थेरेपी. आई गेस आप सब ने सुना ही होगा कि नॉर्मली फिजियोथेरेपी में हम अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं. अल्ट्रासाउंड जो थेरेपी होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. हम अल्ट्रासाउंड को माइक्रो मसाज भी बोलते हैं, ठीक है. और हम जानते हैं मसाज क्या होता है. मसाज इज़ अ मैकेनिकल पुश एंड पुल एट एनी स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड रेफर्स टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस विच आर एसेंशियली द सेम एज साउंड वेव्स. होती तो ये साउंड वेव्स की जैसी ही हैं बट आर ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी या कभी कभी लोअर फ्रिक्वेंसी की भी हो सकते हैं बट बियॉन्ड ऑडिबल रेंज. हमारी ऑडिबल रेंज हमें पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है. तो अगर उसको क्रॉस कर दे तो वो अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी होती है. तो अगर ये रेंज बिलो 20 हर्ट्ज होगी तो हम उसे बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और अगर अबव 20 हर्ट्ज रेंज होगी तो हम उसे अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी बोलेंगे. जो हमारी अल्ट्रासोनिक की मशीन दिखती है वो दिखने में कुछ इस तरह की होती है जैसे कि हमने नॉर्मली फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में देखा है. आप देख पा रहे हैं क्लियरली. एक इसमें मशीन का ऑपरेटस होता है और एक ट्रांसड्यूसर हेड होता है. उस ट्रांसड्यूसर हेड को हम पेशेंट के टिश्यू पे अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे हम हीलिंग प्रोवाइड कर सकें. और अल्ट्रासोनिक की जो थेरेपेटिक फ्रिक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ है जो हम नॉर्मली क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं वेव प्रॉपर्टी की. तो जो अल्ट्रासोनिक की वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. दे प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस, जो कि हमें अगर हम बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगी. ये देखिए आप, फिगर 4 आपको दिखाई पड़ रही है. ये है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शंस कैसे होती हैं. ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा अल्ट्रासोनिक का जो ऑपरेटस है उसका हम डायग्राम बना सकते हैं. आपको दिख रहा है यहाँ ट्रांसड्यूसर और ट्रीटमेंट हेड जो हमारा मेन आगे होता है केबल पे. उसके बाद उसके पीछे होती है कोएक्सियल केबल एंड फिर एक हमारे पास बॉक्स जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी करंट. हमारे जो ट्रांसड्यूसर हेड होता है उसके मिड में एक क्रिस्टल होता है जिसे हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोलते हैं. ये क्वार्ट्ज का भी हो सकता है या बैरियम टाइटेनेट का या लिड जिरकोनेट का, किसी भी मटेरियल का हो सकता है. ये जो है ये क्रिस्टल को जब हम कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या हम पोटेंशियल्स चेंज करते हैं तो वहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है. इस इफेक्ट की वजह से जो हमारा ट्रांसड्यूसर हेड है वो वाइब्रेट करेगा और फिर हमें उस पर्टिकुलर टिश्यू पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाता है. तो अगर हम प्रोडक्शन की देखें तो वो होती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द मिड ऑफ द ट्रांसड्यूसर हेड. आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई भी डाउट होना चाहिए अल्ट्रासाउंड में. इसके बाद आती हैं हमारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो हमारा अल्ट्रासाउंड शो करता है. उसमें सबसे पहले आती है अटेनुएशन. तो अटेनुएशन क्या है. Attenuation is the reduction in the intensity of US beam once the treatment head is removed या left. जब हमारा ट्रीटमेंट हेड जो है वो हट जाता है या while traveling, हमें पता ही है कोई भी फ्रिक्वेंसी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज में इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ रिडक्शन होने के पूरे चांसेस हैं. उसी को हम अटेनुएशन बोलते हैं. अब हमने अल्ट्रासोनिक के बारे में सुन तो बहुत कुछ लिया. हमें देखना है कि हम अल्ट्रासोनिक को अप्लाई कैसे करते हैं. तो अल्ट्रासोनिक को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई कपलिंग मीडियम होना चाहिए. एक ऐसा मीडियम जो यूएस वेव्स के ट्रांसमिशन को जो है वो मोर एफिशिएंट कर दे ताकि हमारी इंटेंसिटी जो है वो कम से कम रिड्यूस हो. तो ऐसे मीडियम के लिए हमें वो मीडियम देखना है जिसका ट्रांसमिशन जो है बहुत हाई हो ताकि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो सके यूएस की. तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कपलिंग मीडियम एफिशिएंट है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं
वो है हमारी एक्वासोनिक जेल। एक्वासोनिक जेल आपने देखी होगी क्लिनिक्स में, ब्लू कलर की जेल यूज़ करते हैं, कहीं पे वाइट यूज़ करते हैं। सिर्फ अल्ट्रासोनिक में ही नहीं, हम लोग टेंस में और सारी मोडालिटीज़ में ही ऑलमोस्ट हम यूएस जेल का, एक्वासोनिक जेल का यूज़ करते हैं। कुछ ये सीरीज़ रहती हैं हमारी एफिशिएंसी की जेल्स की। कोई भी कपलिंग मीडियम सिलेक्ट करने से पहले उसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ताकि क्या देखेंगे हम कि उसकी ट्रांसमिसिविटी ज़्यादा हो, इजीली ट्रांसमिट हो सके अल्ट्रासाउंड के लिए, विस्कोसिटी ज़्यादा हो और बबल फॉर्म कम होते हो, एलर्जीज़ ना हो उससे, स्टराइल हो, चीप हो, और जो है वो एक लुब्रिकेंट का काम करेंगे ताकि हमारा जो हेड है ना वो उस पर ईजीली मूवमेंट शो कर सके। अब है हमारे अल्ट्रासोनिक के ट्रीटमेंट पैरामीटर। तो ट्रीटमेंट के लिए दो मोड्स होते हैं अल्ट्रासोनिक के, एक तो कंटिन्यूस मोड और एक पल्स मोड। कंटिन्यूस मोड में क्या होगा, जो ट्रीटमेंट हेड जो है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, बट पल्स मोड में क्या होगा, एक छोड़ के एक पीरियड साइलेंस का होगा। जैसे 2 सेकेंड आपने उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, 1 सेकेंड के लिए वो साइलेंस रहेगा। ठीक है। अगर हम मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन देखें तो हम चार हमारे पास मेथड्स आते हैं। हम ट्रांसड्यूसर हेड को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में भी मूव कर सकते हैं, गोल 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 लगातार। ओवरलैपिंग सर्कल्स कर सकते हैं हम, जैसे आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं। फिगर ऑफ 8 बना सकते हैं हम कि पेशेंट के स्ट्रक्चर पे, टिश्यू पे हम फिगर ऑफ 8 बनाएं। और लास्ट है हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रोक्स, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें ट्रीटमेंट करते टाइम ये ध्यान ज़रूर रखना है कि पेशेंट के टिश्यू से ट्रांसड्यूसर हेड का जो है वो थोड़ा सा भी, एक बार भी गैप ना हो। हमें उसको लगातार जो है वो सरफेस के अटैचमेंट में रखना है, क्योंकि अगर हम ट्रांसड्यूसर हेड और टिश्यू के बीच में थोड़ी सी भी एयर आ जाती है ना, तो आपके ट्रांसड्यूसर हेड जो हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और उनके ख़राब होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन की। तो अल्ट्रासोनिक को अप्लाई करने की 3 टेक्निक्स होती हैं: डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वाटर बाथ मेथड और वाटर बैग मेथड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होगा, हमें बॉडी के टिश्यू पे कपलेंट अप्लाई करना है, कपलिंग मीडियम, और उसके ऊपर हमें ट्रांसड्यूसर हेड को अप्लाई करना है। ये देखिए, ये है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। ये रहा वाटर बैग मेथड। कैसे दिखेगा, हमें स्किन के ऊपर वाटर का बैग रखना है और फिर उसके ऊपर कपलिंग मीडियम लगानी है, फिर उसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट हेड जो है वो मूव करना है। और ये देखिए वाटर बाथ मेथड। वाटर बाथ में हमें क्या करना है, हमें जिस टिश्यू पे अप्लाई करना है उसको पानी में डिप रखेंगे और ट्रांसड्यूसर हेड को भी हम पानी के अंदर डिप करके ही मूव करेंगे। अगर हम फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हमारी बॉडी पे 3 टाइप के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला है थर्मल इफ़ेक्ट्स। थर्मल यानी हीट। तो हम जब भी अल्ट्रासोनिक अप्लाई करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की वजह से आपको पता ही है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होएगा तो हीलिंग भी इंक्रीज़ होएगी। फिर है मैकेनिकल इफ़ेक्ट। मैकेनिकल इफ़ेक्ट क्या है, हम जब भी मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, हम किसी भी प्रेशर से रिलेटेड बात करेंगे। तो जब भी हम यूएस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से इडिमा यानी कि जो भी स्वेलिंग वगैरह होती है, टिश्यू फ्लूइड जो है वो जो पेन कॉज कर रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर फ्लूइड रिड्यूस हो जाएगा तो पेन का कॉज भी अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में क्या है, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव एंड रीमॉडलिंग। इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन ठीक होने के जो सिम्टम्स होते हैं, पहले रेडनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह, वो सब यूएस की वजह से होता है। और प्रोलिफरेटिव यानी न्यू सेल्स बनते हैं। रीमॉडलिंग भी, जब नए सेल्स बन गया तो उनमें थोड़ा सा प्रेशर भी आना चाहिए, उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यूजेस की, किन केसेस में हम अल्ट्रासोनिक को यूज़ करते हैं। तो हम इन्हें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में यूज़ करते हैं, जहाँ भी मसल में कोई पेन हो या कहीं भी एक्सीडेंट्स हो गए हों, वहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। स्कार टिश्यूज़ हो गए हैं, कहीं पे भी लायबल जो है, जो मतलब बोन्स बैंड हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे हम स्कार टिश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्रॉनिक इंड्यूरेटेड इडीमा, जहाँ पे
इंटीमा बहुत टाइम से हो रखा है, वहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वेरिकोज अल्सर्स, जहाँ मतलब वेरिकोज अल्सर हो रखा है या प्रेशर सोर हो रखा है, वहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक के थ्रू उसको रिमूव करवा सकते हैं, उसके पेन में हेल्प कर सकते हैं। ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर सकता है, बोन इंजरीज़ को हील करता है, प्लांटर वार्ड्स की कंडीशन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक के कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किन केसेस में हमें अल्ट्रासोनिक यूज़ नहीं करना है। तो अल्ट्रासोनिक के कॉन्ट्रास्ट में आते हैं वैस्कुलर कंडीशन, किसी को भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो, एक्यूट सेप्सिस जहाँ पे थोड़ी बहुत भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जिन पेशेंट्स की रेडियोथेरेपी हो रही है वहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते, ट्यूमर हो रखा है किसी को तो भी नहीं यूज़ कर सकते, प्रेगनेंसी के केसेस में हमें यूज़ नहीं करना है, कार्डियक डिजीज़, हार्ट के डिजीज़, हैमरेज जहाँ ब्लड फ्लो के चांसेस हो वहाँ, इस्चीमिया हो, कहीं ऑक्सीजन की लैक है, इम्प्लांट्स हैं, कोई एनेस्थेटिक एरिया, तो हम वहाँ भी यूएस को यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट आते हैं हमारे डेंजर्स में बर्न, कैविटेशन, ओवरडोज या इक्विपमेंट के डेंजर। हमारे अल्ट्रासोनिक से बर्न होने के पूरे चांसेस होते हैं। कैविटेशन या बबल्स, कभी कभी ओवरडोज से भी प्रॉब्लम हो जाती है, और इक्विपमेंट को डेंजर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। हमारा जो ट्रांसड्यूसर हेड है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। सो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड का।